जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां हर मोड़ हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। कभी खुशियां मिलती हैं तो कभी दुख, कभी जीत का स्वाद मिलता है तो कभी हार का कड़वापन। लेकिन ये भी सच है कि जो भी होता है वो कहीं ना कहीं हमारे भले के लिए होता है। यही सोच इंसान को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। ये कहानी है आरव नाम के एक साधारण लड़के की, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखा और साबित किया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। बचपन के सपने। आरव एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा। उसके पिताजी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और मां गृहिणी। बचपन से ही आरव पढ़ाई में होशियार था और हमेशा अपने स्कूल में अव्वल आता था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर इंजीनियर बने और अपने परिवार की स्थिति को बेहतर करे। पिता अक्सर कहते, बेटा मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। इन शब्दों को आरव ने हमेशा दिल से लगा लिया था। पहला झटका। 12वीं की परीक्षा में आरव ने जी जान लगाकर मेहनत की। उसे पूरा भरोसा था कि वो अच्छे नंबरों से पास होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो उम्मीद से बहुत कम अंक ला पाया। उसके सपनों पर मानो पानी फिर गया। वो सोच रहा था कि अब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा। उसके दोस्त अच्छे कॉलेजों में चले गए और वो छोटे कॉलेज में एडमिशन लेने को मजबूर हो गया। उस रात उसने माँ से कहा, शायद किस्मत मुझसे नाराज है। सब कुछ खत्म हो गया। तब माँ ने उसके सर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान का हर निर्णय हमें आगे बढ़ाने के लिए होता है। तुम बस लगे रहो। संघर्ष का दौर। कॉलेज छोटा था, सुविधाएं कम थीं, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो मेहनत करेगा। वहीं उसकी मुलाकात कुछ ऐसे प्रोफेसरों से हुई जिन्होंने उसकी सोच को और मजबूत किया। उन्होंने कहा कि किताबें तो हर जगह एक जैसी होती हैं, फर्क सिर्फ सोच और मेहनत का होता है। अगर तुम्हारे अंदर लगन है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये बातें सुनकर आरव ने जमकर मेहनत शुरू कर दी। दूसरी असफलता। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव ने कई कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कभी कहा जाता कि उसके कॉलेज की रैंकिंग अच्छी नहीं है, तो कभी कहा जाता कि उसके पास अनुभव नहीं है। एक बार तो उसे इंटरव्यू में इतना अपमानित किया गया कि वो रोते रोते घर लौट आया। वो सोच रहा था कि अगर 12वीं में अच्छे नंबर आए होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन पिताजी ने कहा, बेटा हार मत मानो। कभी कभी असफलताएं ही हमें बड़ी सफलता के लिए तैयार करती हैं। विश्वास रखो, भगवान कुछ अच्छा सोच रहे हैं। नया रास्ता। इसी बीच आरव ने सोचा कि क्यों ना खुद कुछ शुरू किया जाए। उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई। पूंजी कम थी, अनुभव भी नहीं था। कई बार बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया। लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी असफलताओं से सीख ली। धीरे धीरे वो लोगों की जरूरतों को समझने लगा और अपने काम में बदलाव करता गया। सफलता की ओर। कई सालों की मेहनत के बाद उसका स्टार्टअप सफल होने लगा। उसकी पहचान पूरे शहर में होने लगी। जिन कंपनियों ने कभी उसे रिजेक्ट किया था, वो अब उसी से पार्टनरशिप करने लगी थीं। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में बैठा था, तो उसने अपने पुराने रिजेक्शन लेटर को देखा और मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे पहले ही अच्छी नौकरी मिल जाती, तो शायद वो कभी अपना बिजनेस शुरू ही ना करता। वो सोचने लगा, सच में, जो हुआ वो मेरे भले के लिए हुआ। असफलताएं ही मुझे इस मकाम तक लाई हैं। जीवन का संदेश। आज आरव अपने शहर के युवाओं को यही सिखाता है कि कभी भी हालात से घबराना नहीं चाहिए। अगर कभी सपने पूरे नहीं होते या रास्ते बंद हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया, बल्कि ये संकेत होता है कि भगवान हमारे लिए कुछ और बेहतर सोच रहे हैं। हमें बस मेहनत और विश्वास बनाए रखना चाहिए। निष्कर्ष। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी असफलताएं ही हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है।